हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विक्रम अग्रवाल एक बार फिर से आपका डी लाइफ डिजिटल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है ऊंचाई और दूरी, जिसको बोला जाता है हाइट और डिस्टेंस, तो इसको आज हम करेंगे कंप्लीट। इसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं ऊंचाई और दूरी का। कुछ मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, जिसका बेसिक बताया था आपको कि उन्नयन कोण कैसे निकालते हैं, अवनमन कोण कैसे निकालते हैं। तो बेटा आज हम उसी का सेकंड पार्ट लेके आए हैं, ठीक है ना। तो आप भी जल्दी से जुड़ जाइए। पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं आपको। तो देखिए, ऊंचाई और दूरी का, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसके अंदर बेटा अगर हम बात करें तो यहां से हम एक एंगल बनाते हैं और एक एंगल हम यहां से लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बेटा बात करूं कि ये आपका एक एंगल होगा, ये भी एंगल होगा, ठीक है ना। इस तरीके से अगर मैं ये कहूंगा तो ये 30 डिग्री, मान लो ये 60 डिग्री है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ेंगे तो आपका एंगल का मान भी बढ़ता जाएगा। जैसे हमने ऐसे क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए भी थे। अब हम इसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं, वो देखिए आप। तो यहां पर अगर ये डिस्टेंस आपका क्या था, d, और इसको मैं मान लेता हूं x। अपनी मर्जी है बेटा, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना। ये डिस्टेंस d है, ये x है, और अगर ये मैं बात करता हूं, ये मेरा है ऊंचाई h, ठीक है ना। ये 90 डिग्री एंगल है। तो इस तरीके से अगर मैं यहां पर इसको नाम दे दूं, कोई ट्रायंगल को, त्रिभुज को कोई भी नाम दे दीजिए, a, b, c, और यहां पर ये मिड पॉइंट जो है ये आपका है d, ठीक है ना। अब बेटा यहां से मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं यहां पर 10 30 लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं, 10 30, तो 10 30 के लिए मेरे को त्रिभुज कौन सी लेनी पड़ेगी, बड़े वाली त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ए बी सी। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कि त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहा हूं, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी के अंदर क्या होगा बेटा, अगर मैं 10 30 की बात कर रहा हूं तो 10 होता क्या है, लंब बटे आधार। तो लंब यहां पर क्या है h, और आधार पूरा क्या हो जाएगा d प्लस एक्स। तो बेटा यहां से अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं तो मेरा क्या हो जाएगा, देखिए इधर 10 थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब इसमें क्या है AC, और आधार मेरा क्या है बेटा BD प्लस में DC, मतलब पूरा BC, ठीक है ना। मतलब B से लेकर C तक पूरा आधार है, ठीक है ना। तो 10 थीटा, थीटा इसके अंदर बेटा कितना है, तो थीटा आप कहोगे सर 30 है। तो 10 30 इज इक्वल टू AC, AC कितना है आपका H, और BC कितना है, तो BC बेटा BD प्लस DC, मतलब D प्लस एक्स। तो यहां से 10 30 आपका होता है 1/√3, तो बराबर में h डिवाइड d प्लस एक्स। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि d प्लस एक्स मेरा कितना आ गया, d प्लस एक्स बराबर h√3। तो यहां से मेरा एक रिलेशन ये बन के आ गया, ठीक है ना, कि d प्लस एक्स बराबर h√3। अब बेटा अगर मैं आपसे एक छोटा सी चीज और पूछता हूं कि अब मैं त्रिभुज ले लेता हूं छोटे वाली ए डी सी। अगर मैं त्रिभुज ए डी सी लेता हूं, त्रिभुज ए डी सी में, तो त्रिभुज ए डी सी के अंदर अगर मैं 10 का एंगल लेता हूं तो 10 कितना होगा 60, 10 60, और इज इक्वल टू, तो इसके अंदर लंब क्या होगा h, और आधार क्या होगा x। तो h बटा x, h बटा x होगा ना, h बटा x। तो यहां से 10 60 होता है √3 बराबर h बटा एक्स। तो बेटा यहां से आप क्या लिख सकते हो, मेरे को बताओ, h बराबर क्या हो जाएगा, √3x, ठीक है। अब इस h की वैल्यू मैं अगर इसके अंदर पुट करूं तो क्या निकल के आएगा बेटा, d प्लस एक्स इज इक्वल टू h√3। h का मान क्या है, h का मान है √3x,
और इंटू में √3, तो d प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3x, ठीक है। तो x उधर चला जाएगा तो d बराबर क्या आ जाएगा 2x, d बराबर आ गया है 2x, यानी x बराबर कह सकता हूं d/2, x बराबर क्या कह सकता हूं d/2, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए बेटा h बराबर आपका क्या आया है √3x, ठीक है, और x का मान क्या आया है d/2, तो बेटा h बराबर √3 और x का मान क्या आया है d/2। तो इस तरीके से आप ये मतलब हमने यहां से 3 चीजें निकाल ली बेटा। h बराबर √3x जब हाइट निकालनी होगी, और h का मान सीधा क्या करोगे √3 d/2, और x क्या होगा जैसे यहाँ की आपको डिस्टेंस दी होगी और ये निकालनी होगी तो d/2 कर देंगे सीधा। तो आपको ये चीज़ समझनी है, सिर्फ आप ये मत सोचिए कि सर इतना करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना बेटा। आपको सिंपल सा बात है कि एक ट्रेंगल है, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है 30 डिग्री और एंगल 60 डिग्री की, तो मैंने क्या किया, ये हाइट ले ली h, ये 30 डिग्री ये 60 डिग्री, तो यहां पर मैंने क्या बोला कि पहले मैंने बड़े वाला त्रिभुज ले लिया ABC। तो त्रिभुज ABC के अंदर देखें, अगर मैं tan थीटा की बात करूं बड़े वाले में, तो लंब बटे आधार AC बटा में आधार क्या है BC, तो थीटा कितना था 30, tan 30, तो बराबर AC कितना है h और डिवाइड में d प्लस x, तो tan 30 कितना होता है 1/√3 h/d प्लस x, तो d प्लस x आ गया यहां से h√3, ठीक है ना, बड़े वाले त्रिभुज से। अब मैंने छोटा त्रिभुज ले लिया बेटा ADC, तो त्रिभुज ADC के अंदर क्या है tan कितना बन जाएगा 60, और ये क्या होगा लंब h आधार x, तो h/x, तो tan 60 का मान जो है वो कितना होता है √3 h/x, तो यहां से h कितना आ गया √3x, ठीक है ना। अब h का मान आपने √3x निकाल लिया, तो h की जगह √3x मैंने इसमें पुट कर दिया, तो d प्लस x आ गया बेटा कितना बराबर 3x, d का मान 2x, तो यहां से x निकालूंगा तो d/2। अब जब हमारे को d दिया होगा तो हमें x सीधा पता चल जाएगा d/2 से, और इधर देखिए h बराबर था आपका √3x, x का मान आपने क्या निकाला d/2, तो h बराबर √3 और x का मान है d/2, तो √3 d/2। ये चीज़ बेटा आपको बहुत काम आएगी, एक ये और एक आपको ये, तो ये दोनों आप वैसे याद रख लेना, जरूरी नहीं है कि पूरा आपको डेरिवेशन आना चाहिए, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस दी होगी तो x इसका आधा हो जाएगा, और जब मुझे ये h निकालना होगा और d दिया है तो √3/2 इंटू d, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन और क्लास का है 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक 7 मीटर ऊंचे खंबे की छाया 7√3 मीटर बन रही है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बतावें। तो यहां पर बेटा एक बात बताओ कि अगर मैं बात करता हूं कोई भी अगर आदमी है या खंबा है तो उसकी छाया नीचे पड़ती है, ठीक है ना। तो मैं यहां से अगर कहूं कि अगर 7 मीटर ऊंचा खंबा है, ये 7 है, और खंबे की छाया कितनी है 7√3 मीटर, ठीक है ना। तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण बेटा आपको पता है कि ये चीज बनाएगा, ये आपको एंगल बताना है थीटा, ये एंगल बताना है थीटा। तो अगर बेटा मैं यहां से बात करता हूं कि tan थीटा लिखूं, तो tan थीटा आपका क्या होता है लंब बटे आधार, तो यहां से इसका आप नाम दे दीजिए ABC। तो इसमें जो tan थीटा है वो क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा लंब बटे आधार, लंब कितना है AB, आधार BC, तो AB बटा BC, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू AB कितना है, AB 7 है, और BC कितना है 7√3, 7√3 है ना। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं तो 7 एकम 7, 7 से 7 कट गया, ठीक है। तो tan थीटा आ गया मेरा 1/√3, और
टेन कितने का मान 1/√3 होता है? तो बेटा टेन थीटा जो होता है वो 30 का मान 1/3 होता है। तो थीटा बराबर आपका आ जाएगा 30 डिग्री। थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। क्योंकि टेन 30 आपका क्या होता है? 1/√3। तो आपका आंसर आ गया थीटा बराबर 30 डिग्री, मतलब ए ऑप्शन। तो सिंपल सी बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि टेन होता क्या है। तो टेन होता है लंब बटे आधार, मतलब लंब 7 है, आधार कितना है? 7√3 है। तो 7 से 7 कट गया, 1/√3। तो टेन थीटा बेटा कितना 1/√3 होता है? थीटा बराबर 30 डिग्री। तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मीटर लंबे खंबे की छाया 15√3 है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो मैं यहां से अगर बात करूं, ये मेरा क्या है बेटा? खंबा, और इसकी छाया पड़ेगी ये, ठीक है ना। तो यहां पर इनका क्या दिया गया है? 15 मीटर है, ये क्या है? खंबा, और छाया है वो 15√3 है, ठीक है। और ये इसके साथ क्या बनाएगा? उन्नयन कोण। तो ये आपका क्या होगा? थीटा। तो थीटा का मान निकालना है, तो इसको आप नाम दे दीजिए ABC, ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं टेन थीटा लिखूंगा इसको, तो टेन थीटा क्या होगा? लंब कितना है? AB, और आधार क्या है? BC। तो टेन थीटा इज इक्वल टू AB कितना है? 15, और BC कितना है? 15√3। तो बेटा यहां से आपका 15 पे 15 कट गया, एक पे। तो टेन थीटा बराबर 1/√3। तो अभी भी यही आया था, टेन थीटा बराबर 1/√3। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। इसका भी थीटा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि टेन क्या होता है, और उसके बाद में वैल्यू पता होना चाहिए कि टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 45 कितना होता है, टेन 60 कितना होता है। तो फिर आपको क्वेश्चन में बेटा कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 6 मीटर लंबा एक सीढ़ी दीवार के सहारे जमीन से 45 डिग्री कोण पर टिका है, तो सीढ़ी दीवार की किस ऊंचाई पर पहुंचेगा? बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर मैं बात करता हूं, ये आपका क्या है? दीवार, ठीक है। और दीवार के साथ आपने सीढ़ी, बेटा सीढ़ी सीधी खड़ी नहीं होती कभी भी, तो सीढ़ी थोड़ी सी टेढ़ी खड़ी होती है। तो सीढ़ी जो पहुंचती है वो कहां तक पहुंचती है? 6 मीटर लंबी एक सीढ़ी। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से कोई सीढ़ी है ये, ठीक है ना, और इसकी उसने लंबाई बता दी है कितनी? 6 मीटर, ठीक है बेटा, 6 मीटर। अब एक बात बताइए, अगर मैं इसको कोई नाम दे दूं A, B और C, और यहां से जो एंगल है वो आपका है 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। तो बेटा एक बात बताऊं मैं आपको, इसको भी आगे ऊपर कोई नाम दे दीजिए, ये पॉइंट A है और इसको कोई D दे दे, ठीक है ना। तो मैं ये कहूंगा कि CD की जो लंबाई है वो AC है, ठीक है ना, AC है। और CD दीवार की किस ऊंचाई पर पहुंचेगा? तो वो हमें निकालना है H, ठीक है ना, ये निकालना है हमें। तो इसको हम कैसे निकाल पाएंगे वो अभी हम बता देंगे बेटा, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक बात बताओ मेरे को कि अगर मैं 10 लिखूं, 10 लिखूं, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? यहां पर टेन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार AB बटा BC, ठीक है। और थीटा कितना है यहां पर? 45, ठीक है ना। तो 10 बराबर AB बटा BC, और 10 का मान होता है 1 बराबर AB बटा BC। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि AB किसके बराबर आ गया? BC के। AB किसके बराबर आ गया? BC के। अब बेटा ये AB है और BC दोनों बराबर है, क्यों? क्योंकि दोनों का मान क्या है बेटा? बराबर। क्यों बराबर आया? क्योंकि आपको पता है कि 10 होता है क्या? 1। तो बेटा ये अगर मैं x मानूं और इसको भी x मान लूं, तो यहां से मेरे पास पहुंच जाएगा ना, ये मिल जाएगा, यही मेरे को निकालना है। तो
तो इसको हम कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब मैं यहाँ पर त्रिभुज ले रहा हूँ ए बी सी। कौन सी? ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में के अंदर बात करूं तो ये क्या है? लंब, ये है आधार, ये कर्ण। तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर। तो आधार कितना है? एक्स का स्क्वायर, प्लस लंब कितना है? एक्स का स्क्वायर, और कर्ण कितना है? 6 का स्क्वायर। तो x और x कितना हो गया बेटा? 2x स्क्वायर बराबर में 36। तो 2x स्क्वायर बराबर 36 है, तो x स्क्वायर बराबर में कितना आ गया? देखिए x स्क्वायर बराबर में 36/2 मतलब 18। तो x बराबर कितना आ गया? रूट में 18, और x बराबर रूट 18 आया है। तो बेटा इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x बराबर 9 × 2, और 9 बाहर निकलेगा तो 9 का बाहर निकलेगा 3, 3√2। x का मान आ गया 3√2। तो मैं यहां पर कहूंगा कि इस पॉइंट, मतलब इसने पूछा क्या था? सीडी दीवार की किस ऊंचाई तक पहुंचेगा? तो इसका मान कितना आ गया? x का मान बेटा 3√2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो वो सीडी आपका इस ऊंचाई तक पहुंचा है, कहां तक? 3√2 मीटर। तो आपका जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन। तो जब भी आपका एंगल 45 डिग्री हो, जैसे tan 45 है, तो tan 45 होता है आपका 1। इसका मतलब आधार और लंब हो गए बराबर। तो ए बी है वो बी सी के क्या आ गया था? बराबर आ गया था। तो मैंने इसको x मान लिया, तो ये भी x होगा। अब मैंने क्या लगाया? ए बी सी के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। तो उसमें क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। आधार आपका x था तो x का स्क्वायर, लंब आपका x था, x का स्क्वायर बराबर कर्ण आपका 6 था तो 6 का स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर बराबर 36। तो x स्क्वायर बराबर 36/2 मतलब 18। तो बेटा x बराबर √18 आ गया, जिसको मैं लिख सकता हूँ 9 × 2। 9 का बाहर निकलेगा 3 और 2 रूट के अंदर है, तो x बराबर 3√2 आ गया। मतलब जो सीडी आपका है वो दीवार की किस ऊंचाई तक पहुंचेगा? 3√2 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए एक खंबे की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई का 3√3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? बेटा सबसे पहले अगर मैं ऊंचाई मान लेता हूं, मानना ऊंचाई 1 है, मानना ऊंचाई 1 है, या x मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, a मान सकते हो। तो बेटा यहां से अगर बात करता हूं, ऊंचाई 1 है तो परछाई क्या हो जाएगी? ऊंचाई का 3√3 गुना। तो इसलिए परछाई की लंबाई, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? 3√3, क्योंकि 3√3 ही होगा, इसलिए मैंने 1 लिया था। अभी जितने से गुना कराओगे वही चीज आपके पास फिर से आ जाए। अब इसका थोड़ा सा आप डायग्राम बनाइए। देखिए अगर मैं कहूं कोई भी ये खंबा है, आदमी है या खंबा है, यहां पर खंबा है तो खंबा मान लीजिए, और इसकी परछाई आपकी ये होगी, हो गई ना? तो यहां से इसका जो दिया हुआ है भाग है वो लिख दीजिए। ऊंचाई आपने 1 मानी है तो बेटा परछाई आपकी आ गई 3√3, ठीक है। और ये इसके साथ क्या बनाएगी? एंगल बनाएगी, तो जिसको हम दे देते हैं थीटा। तो इसने यही पूछा है सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो आपको पता है अगर मैं इसको नाम दे देता हूं ए बी सी, तो यहां से अगर मैं tan थीटा लिखूं, क्या लिखूं? tan थीटा। तो tan क्या होता है? लंब बटे आधार ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। तो tan थीटा बराबर ए बी बटा बी सी। अब tan थीटा बराबर ए बी कितना है? ए बी 1 है और बी सी कितना है? 3√3 है। तो बेटा आप देखते हो कि tan की कोई भी वैल्यू 1/3√3 नहीं होती, नहीं होती ना, क्योंकि tan जो आपका 0 है वो 0 है, 30 आपका 1/√3 है, 45 1 है और 60 √3 है, और 90 कितना होता है? इन्फानाइट। तो कहीं भी ये वैल्यू नहीं आती। तो इसको थोड़ा सा हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करते हैं? देखिए
टेन थीटा बराबर 1/√3 है, या मैं यहीं पर बता देता हूं, थोड़ा सा देखिए, इसकी मैं √3 से गुणा करा देता हूं ऊपर, और 3√3 से भाग करवा देता हूं। जो नीचे वाला भाग होता है ना, उसको उतना ही गुणा करवा दो और उतना ही भाग करवा दो। तो यहां से मेरे पास जो आया है वो टेन थीटा क्या बन के आ जाएगा, 3√3 डिवाइड, अब देखिए 3 की 3 से करूंगा 9, है ना, और √3 की √3 से करूंगा तो 3 9 तिया 27, ये आ गया। अब यहां से बेटा इसको काटिए आप, 3 एकम 3 3 निमा 27, तो मेरे पास आ गया टेन थीटा बराबर √3/9। और इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो मैंने देखा यहां पर निकालना क्या है, उन्नयन कोण कितना है, थीटा, तो थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो थीटा को मैं क्या लिखूंगा, टेन इनवर्स, उधर जाएगा तो टेन इनवर्स हो जाएगा √3/9। तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा आंसर। तो थीटा आपका कितना आ गया, √3/9, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ऊंचाई अगर 1 मान ली तो परछाई इसका 3√3 गुना हो जाएगा, ऐसा ही तो बोला है उसने, आप उल्टा मत कर देना। जैसा बोला जाए ना, परछाई की लंबाई है वो ऊंचाई की 3√3 है, तो ऊंचाई 1 परछाई 3√3। तो मैंने क्या किया, ऊंचाई 1 ले लिया, परछाई 3√3 ले लिया, और इसका उन्नयन कोण ले लिया मैंने थीटा। तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब ए बी आधार बी सी। तो टेन थीटा बराबर ए बी 1 था, बी सी आपका 3√3 था। तो 1/3√3 किसी की वैल्यू नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए कंपाउंडो डिविडेंडो रूल लगा दिया, 3√3 से गुणा 3√3 से भाग। तो यहाँ पर टेन थीटा मेरा आ गया √3/9, तो थीटा निकालना था तो इधर आएगा टेन इनवर्स √3/9 आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा 2 फुट लंबा है और वह अपनी छाया लंबाई के 2 गुना दिखाना चाहता है, तो उस बच्चे और सूर्य के बीच कोण कितनी डिग्री का बनेगा। देखो बेटा, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, बच्चे की जो लंबाई है वो है 2 फुट, ठीक है, और वो दिखना कितना चाहता है, दिखना चाहता है 2 गुना, मतलब 2 × 2 मतलब 4 फुट का दिखना चाहता है वो, ठीक है। तो उस बच्चे और सूर्य के बीच में जो कोण पूछा है वो पूछा है, तो मैं ये कह दूं कि ये अगर बच्चा खड़ा है तो इसकी परछाई ये पड़ेगी, है ना। तो इसमें अगर मैं बात करता हूं तो बच्चा कितने फुट का है, 2, और वो कितना दिखना चाहता है, 4 फुट का, और इसके बीच में जो आपका कोण बनेगा वो आपका ये बनेगा, तो इसको मैंने ले लिया थीटा। अब वही बात आपकी कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब आपका ये है 2 और आधार आपका कितना है 4, ठीक है। तो यहां से अगर मैं काटूंगा 2 एकम 2 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। तो मुझे क्या निकालना है, कोण निकालना है थीटा। तो थीटा बराबर टेन इनवर्स 1/2। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर, मतलब जो क्वेश्चन अभी हमने किया था वैसा ही क्वेश्चन है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो थीटा बराबर टेन इनवर्स 1/2, मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। तो बेटा चाहे वो 3 गुना दिखना चाहे तो हम 6 लिख देते, है ना। तो वो जितना कहे उतना ही लिख देना, अपने घर से कुछ नहीं जाता। तो लंबाई 2 फुट थी, दिखना चाहता था 4 फुट का, ठीक है ना। तो दिखना चाहता है मतलब उसकी परछाई पड़े, जैसे परछाई आपने देखी होगी, कई बार तालाब के पास खड़े होते हो तो लंबा दिखते हो, नीचे की तरफ देखते हो, तो वो चीज़ है, ठीक है ना। तो लंबाई और परछाई, और यहाँ से कोण बना दिया 10 लेके, तो थीटा कितना आ गया, टेन इनवर्स 1/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को बेटा जल्दी से देखिए और मेरे को आंसर बताइए कितना आएगा। हाँ जी, तो इसका आंसर बेटा पता लगा कितना आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, पहले मैंने आपको बताया भी था इसका, तो जिनको नहीं पता चला था एक बार फिर से बता देता हूँ कि हम तीनों एंगल कैसे निकालते हैं। तो बेटा अगर हम बात करें तीनों एंगल की, तो तीनों एंगल कैसे निकालते हैं, देखिए
कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एक आप क्या करोगे, समकोण त्रिभुज बना लोगे इस तरीके से, ठीक है ना। और ये आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल। ये तो पता है ना 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है। और अगर मैं यहाँ पर उन्नयन कोण में लेता हूँ 30 डिग्री, ठीक है ना। ये अगर मैं कहूँ तो ये आपकी क्षैतिज रेखा है, और ऊपर की तरफ देखें तो ये कौन सा कोण कहलाता है, उन्नयन कोण। और ये आपका कितना हो जाएगा, 60, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं आपको बताऊँ, ये A है, ये B है और ये C है। तो अगर मैं त्रिभुज ABC के अंदर बात करूँ, त्रिभुज ABC की, ठीक है ना, तो मेरे को एक बात बताओ, उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो अगर मैं यहां से tan 30 लिखना चाहूं तो tan 30 क्या लिखूंगा, tan होता क्या है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है AB, आधार कितना है BC, तो AB बटा में BC। अब tan 30 होता कितना है, 1/√3 बराबर में AB बटा BC। तो अगर AB बटे में BC है वो 1/√3 आ गया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर अगर कहूँ कि AB कितना है 1 और आपका BC कितना है √3, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा AC। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो AC को आप पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे तो आप क्या करोगे बेटा, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ये कर दोगे। अगर मैं AC स्क्वायर की बात करता हूँ तो AC स्क्वायर बराबर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 1 4। तो AC बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 3 और 1 4 है तो AC का रूट करोगे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 2। अब मैं अगर यहाँ को A की फॉर्म में या X की फॉर्म में लिखता हूँ तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 को X लिख सकता हूँ, ठीक है, X लिख लो या A लिख लो। इसको मैं 2A लिख सकता हूँ, इसको √3A लिख सकता हूँ। तो अब क्या हुआ बेटा, ये चीज़ लिख लिया। तो मैंने आपको बोला हुआ है कि जो 30 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है A, और जो 90 डिग्री है उसके सामने वाली भुजा होती है 2A, और जो 60 डिग्री है उसके सामने वाली क्या होती है √3A। ये मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था, अब फिर बता रहा हूँ। 60 के सामने √3A और 90 के सामने 2A और 30 के सामने A, ठीक है ना। तो हमने क्या निकाला है, 90 के सामने है 2A और 60 के सामने √3A और 30 के सामने A। बस इतना याद रखना, अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ये देखिए, 25 मीटर लंबे एक खंबे की छाया की लंबाई क्या होगी यदि सूर्य का अवनमन कोण 60 डिग्री है। तो बेटा एक बात बताइए, इसका डायग्राम अगर मैं बनाना चाहूँ, 25 मीटर लंबा खंबा है, ठीक है, और उसकी छाया की लंबाई आपकी ये होगी, ठीक है ना। ये कितना है, 25 मीटर लंबा, और इसका अवनमन कोण, तो अगर मैं यहाँ से कहूँ तो अवनमन कोण कौन सा होता है बेटा, जो आपका ऊपर से नीचे की तरफ होता है, ठीक है ना, ऊपर से नीचे की तरफ, और वो उसने बता रखा है कितना है, वो है 60 डिग्री। ये है अवनमन कोण। तो अगर ये 60 है तो ये कितना हो गया, 30, ठीक है ना, क्योंकि ये तो 90 होता ही है, फिक्स है, ये तो 90 फिक्स है ना, और ये 60 उसने बता दिया तो वो अपने आप 30 हो गया कि नहीं हो गया। और इसको एक नाम दे दो त्रिभुज को कोई, ABC। अब यहां से देखिए आपके पास 25 दिया हुआ है, तो 30 के सामने क्या होता है, 30 के सामने होता है A। तो वो आप देख सकते हो 30 के सामने क्या होता है A, जो मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया था। तो 30 के सामने होता है A, ठीक है बेटा। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो A का मान कितना आ गया, 25, A का मान 25 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, इसके अंदर खंबे की छाया की लंबाई निकालनी है। तो छाया ये होती है, तो बेटा 60 के सामने क्या होता है, 60 के सामने होता है √3A। तो छाया की लंबाई निकालनी है √3A। तो BC बराबर होगा √3A।
तो BC का मान होगा √3 इंटू 25, कहने का मतलब 25 √3 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 √3, मतलब सी ऑप्शन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये ध्यान रखना, अवनमन कोण कौन सा होता है, डिप्रेशन एंगल। तो डिप्रेशन एंगल आपको दिया हुआ है, तो डिप्रेशन एंगल जब आपको अवनमन कोण दिया हुआ था 60, तो उन्नयन कोण अपने आप कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना, जब ये 60 है तो ये 30 हो जाता है, और ये 90 है ही बेटा। तो तीनों जो कोणों का योग है त्रिभुज के अंदर कितना होता है, वो आपका 180 होता है। तो 90 और 60 150 पता था, तो वो अपने आप कितना हो गया, 30 डिग्री। उसके बाद बेटा 30 के सामने वाली भुजा जो है वो होती है ए। क्या होती है, ए। तो ए का मान आ गया 25, और 60 के सामने जो होती है वो क्या होती है, √3a। तो √3 इंटू ए आपका 25 था, तो 25 √3। इसके अंदर कोई आपको फॉर्मूला नहीं लगाना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बना दिया। तो √3a का मतलब 25 √3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खंबा 100 मीटर ऊंचा है, यदि इसकी छाया की लंबाई 100 √3 मीटर है, तो सूर्य का 49 कोण बताएं। 49 या उन्नयन कोण एक ही बात है, ठीक है ना। तो इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनेगा डायग्राम, देखिए। ये आपका खंबा है 100 मीटर का, ठीक है, और इसकी ये क्या होगी, छाया। तो ये 100 मीटर हो गया, और छाया इसकी कितनी होगी, 100 √3। और क्या कहता है, सूर्य का उन्नयन कोण। तो बेटा अगर मैं बात करता हूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण, ठीक है ना। ये मैंने दे दिया ए, बी और सी। तो त्रिभुज ABC के अंदर अगर मैं लिखना चाहूं tan थीटा, तो लंब कितना है AB, आधार कितना है BC। तो tan थीटा बराबर AB बटा BC। AB कितना है 100, तो tan थीटा AB आपका है 100, और BC आपका है 100 बटा √3, ठीक है। तो यहां से आपका कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा एक पे ना। तो tan थीटा बराबर आ गया 1 बटा √3, और 1 बटा √3 आ गया, तो बेटा थीटा का मान कितना रखूं tan के अंदर कि 1 बटा √3 आ जाए। तो थीटा बराबर आप रखोगे 30 डिग्री। थीटा बराबर 30, क्योंकि tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटा √3। tan 45 कितना होता है 1, और tan 60 कितना होता है √3। तो ये सारी वैल्यू बेटा आपको ध्यान होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन का आंसर हो पाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खंबे की परछाई की लंबाई को उसकी ऊंचाई का √3 गुना कर दिया जाए, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। ऊंचाई का √3 गुना, तो मैं कह दूं कि ऊंचाई जो है, ऊंचाई नहीं पता तो मैं ऊंचाई मान लेता हूं 1। मानना खंबे की ऊंचाई, अगर मैं उसकी 1 यूनिट मान लेता हूं या 1 मीटर मान लेता हूं, तो बेटा परछाई की लंबाई कितनी हो जाएगी, परछाई की लंबाई √3 गुना, तो √3 यूनिट, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, ये मेरा क्या हो गया, खंबे की ऊंचाई, और ये होगी परछाई, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं खंबे की ऊंचाई अगर 1 यूनिट है, तो ये कितनी होगी, √3। और इसका जो उन्नयन कोण बनेगा वो किसके साथ बनेगा, इसके साथ बनेगा। तो ये आपका एंगल हो गया कौन सा, उन्नयन कोण। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ ये A है, ये B है, और ये आपका C है। तो त्रिभुज ABC के अंदर अगर मैं बात करूँ तो tan थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, tan थीटा लंब बटे आधार AB बटा BC। तो tan थीटा बराबर 1 बटा √3,
और 1/√3 अगर देखें तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि थीटा अगर 30 रखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा tan थीटा 30 1/√3। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, सूर्य का उन्नयन कोण निकाल सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, जो खंबे की ऊंचाई दी हुई है उसका √3 गुना किया है। तो खंबे की ऊंचाई मैंने 1 यूनिट मान लिया, तो परछाई की लंबाई अपने आप √3 यूनिट हो गया, है ना, क्योंकि ये 1 है तो ये कितना हो गया √3। अब यह कह रहा है कि अगर ये आपका उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण कौन सा होता है, जो क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर देखा जाता है, ठीक है ना। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब AB आधार आपका BC। तो tan थीटा AB आपका कितना था 1 यूनिट और BC आपका कितना था √3 यूनिट। तो tan थीटा बराबर 1/√3। तो बेटा थीटा बराबर कितना रखूं कि tan थीटा 1/√3 हो जाए, तो थीटा का मान 30 रखोगे तो आपका 1/√3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा इस प्रकार हमने जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस का पोर्शन था कंप्लीट किया। तो बेटा आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं, आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं इनके अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ऊंचाई और दूरी के। तो ये क्वेश्चन आप नोटबुक में उतारिए और अच्छे से समझिए। जितने मैंने ट्रायंगल से बिना फॉर्मूले से बताए हैं आप इन कंसेप्ट को समझिए, उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, ठीक है ना। तो बहुत ही इजी है, आप ये मत सोचिए कि त्रिकोणमिति नहीं आती है, मुश्किल है, मुश्किल बेटा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आपके करने के तरीके मैंने आपको बताए हैं, तो वो तरीका आप नोट कीजिए, क्योंकि फॉर्मूला वहाँ पर याद नहीं रहेगा, फॉर्मूला एक बार याद कर लोगे वहाँ पर नहीं रहेगा। मैंने सिर्फ आपको 3 वैल्यू बताई कि 30 के सामने बेटा a रख दो, 60 के सामने आप √3a रख दो और 90 के सामने आप 2a रख दो। उसके बाद आपको कोई दिक्कत ही नहीं आ रही थी। और उसके बाद एक फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या, d बराबर h ब्रैकेट में कोट α1 या θ1 माइनस कोट θ2, जो पिछले लेक्चर में हमने अटेम्प्ट किया था, ठीक है बच्चे। तो बच्चे लाइक और सब्सक्राइब है वो आप दबा के करिए, और YouTube चैनल पर आप dlife.fun के नाम से आपको YouTube चैनल मिलेगा, और वहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स जितने भी दोस्त मित्र हैं आप उनको बोलिए कि इस पर आप वीडियो देख सकते हो डेमो के तौर पे। उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हो dlife ऐप को, ये एंड्रॉयड ऐप है, प्ले स्टोर पर भी डाउनलोड कर सकते हो, गूगल पर भी जाके डाउनलोड कर सकते हो, और विजिट कर सकते हो बच्चे www.dlife.fun पर, वहाँ पर बहुत सारी जानकारी आप इससे रिलेटेड प्राप्त कर सकते हो। तो बच्चों अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, तो बहुत जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप भी खुश रहिए और क्वेश्चन बनाते रहिए। तो ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।